को नहीं ले जाना था कि पहले जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। और यहाँ हो रही है रात भर से बहुत तेज वाली बारिश। तो आप क्या हो रही है कि नहीं बताइएगा। और यहाँ पे बच्चे भी जग गए हैं। गुड मॉर्निंग अभी। गुड मॉर्निंग। तो गैस मैं यहाँ पे छोले ले रही हूँ, छोले बॉईल करने को रख रही हूँ। मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। हाँ बात करती बाकी। ऐसे के टाइम से मैं खाना बनाती हूँ तो वो खाते हैं, बैठ के खाते हैं। तो मैं पक गई है बच्चा शांत। बाहर का खाना खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन वो लोग खाते नहीं हैं, बोलते हैं कि छोले बहुत ही ज़्यादा गरम है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो खाएं। जब घर पे ही खाना अच्छा बनेगा, आराम से बना सकती हूँ मैं, और तो मैं क्यों बाहर का खाने दूँ। इसलिए मैंने कहा पैक कर देती हूँ बना के, तो ले भी जाएंगे और खा के भी जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने छोले भी बॉईल करने के लिए रख दिया। यहाँ मैं चाय भी साथ साथ में बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, साफ पानी डाल दिया है, छोले डाल दिए हैं धो के, और नमक डाल के तो यहाँ मैं हल्दी डाल रही हूँ। नमक डाल के हल्दी डाल के तो यहाँ मैं थोड़ा गरम मसाला ले रही हूँ, काली मिर्च है, जीरा है, दालचीनी लौंग है और दालचीनी का टुकड़ा है। और उस दिन अभी उस दिन जन्माष्टमी में मंगाई थी थोड़ी रखी है। तो छोले चढ़ गए वो बनने के लिए।
तो यहीं पर मैं प्याज ले रही हूँ, प्याज काट रही हूँ। और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि खाना जल्दी बनाना है, हमें जाना भी है, तो मैं सोच रही थी मैं टाइम से बना दूँ। इसमें बिल्कुल भी मैं अपनी तरफ से लेट ना हूँ ताकि वो खाने में बहाने ना मारे कि देर हो गई, देर हो गई। क्योंकि इनको तो होटल के खाने का बहाना चाहिए होता है ना, दूध पी लो अच्छा दोनों इस लोग का। वजह से ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ मैं प्याज और लहसुन पीस लेती हूँ और गरम मसाला भी थोड़ा बहुत ही डाल के खड़ा और थोड़ा पानी डाल के मैं उसको पीस लेती हूँ। और पीस के फिर मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ मैं गरम मसाला दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने डाल दिया और पानी डाल दिया थोड़ा सा और मैं इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ इसमें सब्जी ग्राइंड कर लेती हूँ और मैं देख रही हूँ कि हस्बैंड मेरे बनाने जा रहे हैं कि नहीं, ताकि मैं जल्दी कर लूँ। अगर बनाने चले जाएंगे तो जल्दी नहा के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे मुझसे कि तुम लेट हो गई, तुमने कभी नहीं खाना, मुझको नहीं खाना, मैं बाहर खा लूँगा, ये वो। तो ये सब चीज़ें होती। तो मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है और सरसों का तेल डाल दिया है मसाला भूनने के लिए। प्याज और लहसुन और गरम मसाला मैंने पीस के रख लिया था। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च और सरसों का, तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो मैंने सोचा टमाटर को छान लूँ और छान के मैं इसको इसमें दही डाल दूँ और दही डाल के नमक डाल के मैं इसको लगा लूँ आटा। तो दही को एक साइड में साइड कर लिए, गैस अच्छी अगर सब्जी पकेगी तो मैं एक तरफ कढ़ाई में भटूरे सेकते हैं जल्दी, तो लेट नहीं होगा। और इसमें मैंने मैदा छान ली। तो यहाँ मैदा छन गया मेरा। अब मैं दही ले रही हूँ, शायद दही ले रही हूँ, नहीं मैदा ले रही हूँ। और वो मेरा जन्माष्टमी का मैदा रखा था तो मैंने वो भी छान लिया था। अब ये मैंने अभी मंगाया था ताज़ा, ये भी मैंने डाल दिया है।
तो यहाँ पे दही डाल देते हैं। तो मैंने दही डाल दिया, 250 ग्राम दही मंगाया था, मैंने पूरा दही डाल दिया है। मतलब हाफ के जी मैदा था और 250 ग्राम दही। अब मैं चलती हूँ सब्जी छौंकने, इसको साइड पे रख देती हूँ, आटा हम बाद में लगाएंगे, पहले मैं सबसे सब्जी बना लूँ। तो मैंने एक कटोरी ले ली है, मैं डालूंगी मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्ची, हरी हल्दी, मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ले ली है, लाल मिर्च मेरी कम तीखी थी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है, क्योंकि इसका तीखापन नहीं है। और यहाँ 2 चम्मच भर के मैं धनिया ले लूँगी पाउडर, 2 चम्मच भर के एकदम बता रही हूँ। तो यहाँ डाल ली मैंने हल्दी, और इस मसाले में डाल देंगे हम पानी। मसाले को फूलने के लिए रखेंगे, जब तक प्याज पकेगी जब तक मसाला फूल जाएगा। अब हींग लेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि बड़े होने पर आप कैसे दिखें, दुनिया का इकलौता ऐसा गांव जहां आज भी राक्षसों के वंशज हैं। ये गांव उत्तराखंड के गोवा घाट। तो यहाँ तेल गरम हो गया है, अब हम डाल देंगे हींग और डाल देंगे हमने जो पीसा था प्याज और लहसुन और गरम मसाला डाल देंगे। तेल बहुत तेज गरम था तो देखो इसे बबल आने लगे हैं, और बस यहाँ हम भून लेंगे। यहाँ से आप देखिए हमारी प्याज बन गई है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य ये गाना क्यों बनाया और कैसे ये हमारे सनातन धर्म को शो करता है, ये आप नहीं जानते हो। आओ बताता हूँ। आज के टाइम पर इस गाने को आपने बहुत सी वीडियो तो यहाँ पे मसाला बन रहा है हमारा। यही गाना चलाया जाता है और उनके साथ इस गाने को कनेक्ट किया जाता है, और ये गाना असल में मृत्यु को दर्शाने के लिए बनाया गया था। कैलाश खेर इस गाने साइड बाई साइड मेरी आदत है साफ करते रहने की, क्योंकि गंदा रहता है तो खाना बनाने में मन नहीं लगता है। मन लगा रहा है इस वजह से हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए किचन को। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, गैस सब जो छीटे ईटे पड़े हैं सब। आप भी ऐसा करते हैं क्या, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप भी क्लीन करते हैं और काम करते रहते हैं अपना। तो यहाँ हमारी प्याज भन चुकी है, देखिए बिल्कुल अच्छे से। और हमने टमाटर पीस रहे हैं। तो यहाँ मैंने पीस ली है टमाटर, पानी डाल के थोड़ा सा और पीस रहे हैं। उसके कुछ चंक्स रह गए थे मोटे मोटे, महीन नहीं हुए थे, और मुझे नहीं है पसंद कि टमाटर के चंक्स पनीर या छोले में पड़े। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल महीन टमाटर पीस लिया है। टमाटर पीस लिया। इसके पीछे का रहस्य ये गाना क्यों बनाया और कैसे ये हमारे सनातन धर्म को शो करता है, ये आप देखो ये यूएफओ गिरा है मम्मा की धरती पे, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे रेसिपी छोले की कि मैं कैसे बनाती हूँ और भटूरे कैसे बनाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ
रेसिपी भी साथ साथ शेयर करती जाऊँ, जिससे कि आप लोगों को कभी भी कोई चीज़ अगर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनानी हो तो आप बना पाएँ। मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ। तो मैं साइड बाय साइड अपना और काम भी देखती आ रही हूँ। बस बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे कैमरा सेट करने की। मुझे लगता है कैसा लगाऊं कि परफेक्ट आपको अच्छे से पिक्चर्स दिखे, कौन से पोस्चर में आपको अच्छे से दिखता है, मुझे नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे प्याज और मेरा वो भून गया है, तो हमें प्याज व्याज अच्छे से भूननी है बहुत पेशेंस के साथ, जिससे कि टेस्ट अच्छा आए छोले का। तो यहाँ पे मैं टमाटर के चंक्स जो रह गए पानी डाल के वो क्लीन कर रही हूँ मैं मिक्सी के ढक्कन को। और यहाँ पे मैं मैदा और दही को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैदा मार के लगा के रख देंगे तो थोड़ी देर खट्टापन अच्छा आ जाएगा और खमीर टाइप की हो जाएगी, तो टेस्ट अच्छा आता है भटूरे का। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ मैदा। हनुमान जी के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी तो यहाँ मुझसे कोई कुछ कह रहा था, बच्चे कर रहे थे बार मम्मा मम्मा आ रहे थे ना मेरे अभी की मम्मा 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 मम्मा। मैं बाहर साइड देख रही थी कि क्या है कि मम्मा मम्मा कर रहे हैं। यहाँ मेरी देखिए प्याज भून गई। तो चाकू भी क्लीन करके रख दिए मैंने। मसाला मैं अच्छे से भूनती हूँ, मेरी आदत है। तो यहाँ पे हमारा मसाला डाल देते हैं जब खुल गया अच्छे से। तो देखिए मसाला डाल दिया मैंने, प्याज में भून गई थी। तो फाइनली हम लोगों ने एक असली यूएफओ पकड़ ही लिया, जो कि मिला है कोलंबिया के बूगा शहर में, इसलिए इसका नाम बूगा स्क्रीन रख दिया गया। इसे वहां के लोगों ने क्लियरली अपने फोन में उठते हुए कैप्चर किया और ये पावर लाइन से टकराने की वजह से नीचे गिर गया। तो अब मसाले को अच्छे से भून जाएंगे, उसके बाद डालेंगे टमाटर जब मसाला थोड़ा भून जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया ताकि मसाला लगे ना और भूनता रहे तेज आँच में अच्छे से। अगर हम तेज आँच में भूनते हैं तो हमें काफ़ी देर तक पानी डाल डाल के भूनना है। धीमी आँच में भूनते हैं तो भी हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के भूनना है। 2 चम्मच पानी डाला फिर भूनते गए, फिर 2 चम्मच ऐसे अगर करके आपने आधे गिलास पानी को सुखा दिया भून के, या 1 गिलास पानी भी सुखा दिया तो आपका मसाला एकदम परफेक्ट पकेगा। उससे क्या होता है कि कच्चापन नहीं रहता, सब्जी में टेस्ट बहुत ज़्यादा
इनहेंस होता है। उसमें सिर्फ 3 पर्दे और तो 9 यहाँ पर छोटी मैं छोटी मैदा गोलियां लगा हैं। लेती जब हूँ, जब तक वैज्ञानिकों ने मसाला इसका पक रहा है। एक्सरे किया तो पता चला कि इसके अंदर एक ऐसा कोड है जो किसी चिप जैसे दिखता है। और सबसे चौंकाने वाली तो बात मैदा यह है लगा कि के इसमें रख कुछ देती अजीब हूँ। सिंबल थे जो किसी एंशिएंट एलियन लैंग्वेज जैसे लगते थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये एलियन टेक है और कुछ ने कहा कि ये सीक्रेट ह्यूमन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और अभी तक इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं मिला। दोस्तों कमेंट में बताओ, कहीं ये एलियन का अंडा? दोस्तों क्या आपने कभी आसमान से गिरती तो यहाँ मैंने मैदा लगा दिया है और मेरा मसाला भी भुन गया है। जो बिना किसी आवाज के उड़ रही थी और अचानक से और जमीन हम पर गिर गई डालेंगे, और डाल जांच दिया में पता इसमें चला कि इसमें टमाटर कोई जोड़ या फिर वेल्डिंग नहीं थी और इसका वजन भी कभी 2 किलो तो और कभी 10 किलो हो जाता था। टमाटर डाल दिया वैज्ञानिकों है। को ये टमाटर भी डाल के अजीब भी लगा भून कि वो दिया, भून 400 रहे डिग्री हैं। सेल्सियस तापमान पे भी पिघली और नहीं अब और हम हाथ लगाने पर बिल्कुल ठंडा। एक्सरे और छोले सीटी पे स्कैन में इसके मैशर अंदर ढूंढ रही 3 हूँ मैं। लेयर, एक तो केंद्रीय छोले कोर में और चारों तरफ मतलब जो छोटे-छोटे पोटैटो स्फीयर मैशर तथा होता है फाइबर उससे मैं ऑप्टिक्स का छोले को नेटवर्क मैश मिला, करूँगी। जैसे इसे किसी सिग्नल डिवाइस की तरह बनाया मैं गया हो। किचन को कुछ फिर वैज्ञानिकों टिल्ट ने कर इसे रही हूँ, एलियन देखो। टेक्नोलॉजी माना तो कुछ ने इसे आर्ट प्रोजेक्ट कहके खारिज कर दिया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब हुई जब इसके पास संस्कृत के मंत्रों का जाप किया गया। वीडियो में दिखा कि मंत्र को सुनते ही स्फीयर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और तो दूध वाला अभी दूध भी दे गया था। जैसे मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, तो फिर मैं यहाँ दूध भी छान के दूध गर्म करने को रख देती हूँ। क्योंकि जब खाना बन जाता है तो फिर ये दूध की याद नहीं रहती। अब खाना हो ही गया है तो फिर इससे अच्छा है मुझे दूध भी गर्म ही कर दें, क्योंकि किचन का काम ख़त्म करके जाऊँगी तो फिर मैं अपने और काम करूँगी। क्योंकि आज है संडे। संडे के दिन होता है हम लोगों को बहुत सारा काम, क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग है, रूम की डीप क्लीनिंग, बच्चों की ड्रेस क्लीनिंग, सारे क्लीनिंग क्लीनिंग के काम संडे को ही रहते। बच्चों के बैग साफ करना, अंदर से बैग सारे नोटबुक वगैरह निकाल के अच्छे से झाड़ के फटकार के साफ करके शूज सॉक्स सब एकदम वो करना पड़ता है मेंटेन। और संडे का दिन हम लेडीजों को, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है, हम लोगों को तो काम ही मिलता है और ज़्यादा संडे के दिन। लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं, करना है तो करना है। अभी मसाला भून दिया मैंने। अब पोटैटो मैशर से छोले मैश कर देंगे। ले लेती हूँ छोले मसाला और छोले मैश कर दें, करने से सही रहता है। यहाँ 2 चम्मच छोले मसाला भी मैं डाल दिया है छोलों में ही डालती हूँ। छोले में तो नमक पड़ा था तो खूब मसाले में थोड़ा ही डालूंगा। डाल देते हैं छोले मसाले और डालेंगे पानी। करते हैं हम पुलाव की तैयारी। यहाँ दूध गर्म हो गया, हम साइड में कर लेते हैं पुलाव की तैयारी। तो लेते हैं पहले राइस और धो लेते हैं। चावल ले लिए हैं तो अब राइस को इन्हें हम धो के साफ कर लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं हम लौंग, जीरे और काली मिर्च। तो तेल गरम हो गया है, इन्हें डाल देते हैं। ये अच्छे से कुक हो जाए और फिर उसके बाद डाल देते हैं चावल।
हौसला है तुम्हारा वादा, आधी में कुछ मुझ में तो आधा, तो मैं भी टूटे न टूटे। देखिए, तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। हम इस फिंगर से इतना पानी लेंगे, ये मेरा नाप है। आपका जो नाप हो चावल में, एक कोई कोई एक गिलास में दो गिलास पानी डाल देता है, कोई कोई 1.5 गिलास पानी देता है। सब चावल अलग अलग तरीके से कुक होता है। तो मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से डाल दिया है। थोड़ा और डाल देते हैं और लगा देते हैं कुकर का ढक्कन। तो यहाँ हमारे छोले हो गए हैं कुक। देखिए कितने बढ़िया बने हैं। आप ट्राई करिएगा, आपको कैसे लगे आप बताइएगा मुझसे कमेंट में। यार तो बदला नहीं है, मेरी तरह तो संता नहीं है। हौसला है तुम्हारा वादा, आधी में तुझ में मुझ में तो आधा, तू न मैं टूटे न तू भी। यार को नहीं है, मेरी तरह कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी। यहाँ तो खत्म हो चुकी है। इसमें हम एक चीज और डाल देंगे, तो क्या है, वो है खटाई पाउडर। ले लो ले लो ले लो। यहाँ हमारे छोले हो गए हैं रेडी। चावल पक जाए, छोले राइस, तो उसके बाद बनाने चलते हैं भटूरे। तो आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपी? मैं जो कुछ बना रही हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ, कुछ अलग से नहीं बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे, बच्चों को मैंने कुछ स्पेशल नहीं दिया था बना के, क्योंकि मैं रोटी सब्जी प्रेफर करती हूँ। चाहे ब्रेकफास्ट में भी कुछ खास जैसा उल्टा सीधा नहीं बनाती हूँ। तो आज मैंने छोले भटूरे बनाए। मैंने सोचा संडे है तो चलते हैं फंडे करते हैं। संडे तो संडे को छुट्टी रहती है, तो पेट की भी छुट्टी रहती है, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हाँ, डेली नहीं, क्योंकि नुकसान करती है। बच्चों को ऐसी चीजें कम देना है, हमें मैदा आएगा, और मैं देती भी कम हूँ। मैं अपने बच्चों को नहीं देती हूँ ज्यादा ये सब फालतू की चीजें। कभी कभी चल जाता है, बच्चों का भी मूड है, बच्चों को ये ना लगे हमारी मम्मा तो हमें कभी नहीं देती है। तो आज मैंने इसीलिए बना दिए हैं। और मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, लोगों के लिए। कोई खाता है मेरे हाथ का और टेस्ट करता है, उसे अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो छोले हो गए हैं कुछ, निकाल लेते हैं हम बर्तन में।
तू न मैं तू न सैयारा तू बदला मेरी तरह तो सुनता मुझको कैसे इसको बेल लेते हैं। गाइस मुझे बहुत दिक्कत होती है ये मैदा किसी भी बेलने में। परफेक्ट, फिर भी परफेक्ट बन गया है। अब इसको सेकते हैं। तो हेलो हेलो गाइस थोड़ी सॉफ्टी भी आ रही है। पैक भी कर दिया है, घर से भेज दिया है और अब हम लोग खाएंगे। पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। बस पोछा लगाने के बाद खाना नहाने जाओ। बंद कर दे। जैसे Hey! ये हो गया है बस चलो भटूरे रेडी।
मम्मा भूख लगी। तो चलो फिर खाते हैं। चलो दिखाओ। गरम बहुत है। तो मैं हिम्मत से खा रहा हूँ, नहीं तो नहीं खाता। लाम खिला रहा। चलो। बहुत टेस्टी है। कैसे बने? मस्त, एक नंबर। और हम खाओ। नहीं तो हमारे 10 नंबर। 10 नंबर बना, 10 नंबर। तो हम लोग जा रहे हैं गाइस मार्केट शॉपिंग करने। बस यहीं पे स्मार्ट पॉइंट पे। वहाँ नहीं जाओ, इधर आ जाओ। अभी इधर आओ। वो अभी पता नहीं कहाँ चला गया। बना रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, चीज स्लाइस नहीं, चीज स्लाइस रुको इसमें है। अरे इस तरफ वाले में है, उस तरफ वाले में इनमें देखो, इसमें होगी चीज़ ही चीज़ है सब में। बटर है, उठा के रख दो। गाइस अभी हम चीज़ ले रहे हैं। बंद कर दें क्या? चीज मोज़रेला भी नहीं है, बटर ही बटर है। ये वाला ले लो। ये वाला नहीं अच्छा, चीज स्प्रेड है। वो जो तुम लाए थे ना टिक्की वाली, हाँ, वो अच्छी थी। वो तो 100 रुपये मिलती। ये वाला कितने का है? ये तो बटर है। बटर ही तो है। वेट बटर खा रहे हैं क्या? लेना हो तो अच्छा डब्बा लो यार। वो प्राइस ही नहीं लेता ना। प्राइस इसका लिखा होगा, देखो ये लिखा है यहाँ पर प्राइस। देखो यहाँ का ही लिखा है। नहीं लिखा है क्या? ये लिखा है, ये लिखा है, नहीं ये लिखा है भाई, ये लिखा है। देखो प्राइस MRP 295। छोटे वाले हैं ना, बड़े बड़े खुले खुले हैं। बंद कर दो। स्प्रेड चीज स्लाइस नहीं है।
ये मिल गई हो गया। बहुत बड़ा है। अरे ले लो, अरे इतना बड़ा नहीं। तुम जाओ। नहीं दिख रहा इसमें, ये खुला थोड़ी ना देंगे वो। ले ना, खुली नहीं, बंद देंगे वो। एक मकेन का ले लो पैकेट हमारे लिए। मकेन का छोटा वाला कोई। ये वाला चल ठीक है। चल, इसको रखवा दीजिए। अच्छा हो गया। भैया कितने का? भैया कितने का हुआ? क्यों भैया कितने का? ये बताओ कितना होगा। बर्गर, तो मैंने कहा यहाँ वेट करेंगे, क्या वेट हो रहा है तो करके पैक करेंगे। बर्गर हो गया, पहले बर्गर की था। तो गाइस आ चुके हैं घर, हो गई शॉपिंग। और मैं क्या क्या लेके आई हूँ ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कल के कि मैं क्या क्या लेके आई। जब मैं वियर करूँगी ना कपड़े तब मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी तो आपको पता है मैं ग्रोसरीज आइटम लेने गई थी, किचन का कुछ सामान ख़त्म हो गया था, बाथरूम का कुछ ख़त्म हो गया था, तो वो लेने गई थी। और क्या क्या शॉपिंग करी है मैं आपको बताऊँगी जल्द ही। तो मैं चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अरे आपकी हेलो गाइस, तो चेंज कर लिया है और इसको आ गई है फीवर अभी को, बेचारे को। मेरा तो मन ही नहीं लगा फिर शॉपिंग में, मैं जल्दी जल्दी भगी वहाँ से, इसलिए वीडियोस भी नहीं मैंने बनाई जल्दी। इसको फीवर आ गया था तो उसको मन था कुछ खाने का, तो मैं इन लोगों के लिए लेके आई हूँ। लो करे थे पनीर मोमोज और आ गए ये फ्राइज दे दिए। पकड़ो चटनी। हम तो वही खाएंगे, मोमोज और फ्राइज बर्गर दोनों खाएंगे। अरे इसके साथ तीखी वाली चटनी होती तो अच्छे लगते। टोमेटो केचप है। डुगू बाद में खाना पड़ेगा, पहले ये खत्म करो, निकाल के रख दे रहे ना हम। देखा ऐसे क्यों ठंडे कर रहा है निकाल के? वो तो वैसे भी रहेंगे। तो चलो खाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस घूम हो रहे हैं हम लोग, तो घूम घाम के थक गए हैं गाइस। तो अब चलते हैं। मुझे ब्लॉग भी अपलोड करना है और आप लोगों को भी बताना है कि मैंने आज क्या क्या किया। तो चलते हैं, अब सोते हैं। डिनर अगर करना होगा तो करेंगे बच्चे, वैसे बर्गर वर्गर से खा ही लिया है, खाना होगा खाएंगे। तो दूध अभी पियेंगे, दूध पीना है। और इसको ही फीवर है, थोड़ा बहुत जो कुछ देंगे तो खाएगा। तो चलते हैं अब
बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। खुश रहिए सब लोग, अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चलो और सोते हैं अपन लोग गाइस। ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।